हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। तो अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो सो अभी से लेकर के नवंबर तक आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में शेयर की है। सो जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड आई हैव स्कोर्ड 97.48 percentile in CAT 2020 and I have converted along 13 IIMs including IIM Kozhikode, IIM Shillong, all the new IIMs and all the baby IIMs, and finally I am completing my PGD IIM course from NITI Mumbai। एंड मैंने कैट 2 बार दिया है एंड उन 2 सालों से मेरा जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए एज़ कम्पेयर टू मेरा जो टाइम रहा था। इस वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दिया है, आप उसको यूज़ करके जो भी टॉपिक और जो भी पार्ट आपको पहले देखना है आप वो भी देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ होती है आपका सिलेबस। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओवरऑल सिलेबस क्या है पूरे कैट का। तो ओवरऑल सिलेबस में आपके 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट इज VARC, सेकेंड LRDI एंड थर्ड वन इज क्वांट। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। आप मार्च से लेकर के नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। ट्राई टू मेक योर सिलेबस इन अ वे सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस टिल जुलाई तक आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट जो बेसिक्स है आपके सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर अगस्त से आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। आपको थोड़ा सा अपना लेवल अप करना पड़ेगा, इसलिए VARC, LRDI एंड क्वांट तीनों का तीनों जो बेसिक है वो आपके जुलाई तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड आप सबको मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि क्वांट का सिलेबस सबसे ज़्यादा होता है, सो स्टार्ट फ्रॉम एरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा, क्योंकि एरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड उनका वेटेज भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा होता है। नाउ जो सेकेंड चीज़ आती है वो होता है आपका डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट। आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली जो तीनों सेक्शन है आपके, उन तीनों सेक्शन पे फॉलो करना है। आपका ऐसा रूटीन नहीं होना चाहिए कि आज आपने मंडे को सिर्फ क्वांट किया, ट्यूसडे को LRDI एंड थर्सडे को लेट्स सपोज VARC किया। ऐसा नहीं, आप सबको कंसिस्टेंटली हर दिन हर सेक्शन पे कुछ ना कुछ टाइम डिवोट करना है। सो आई शेयर द टू डू लिस्ट जो आपको ऑन अ डेली बेसिस करना है। आपको हर दिन थोड़ा टाइम तो उस पर डेडिकेट करना ही है एंड ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप कंसिस्टेंटली अगर हफ्ते के 6 दिन 5 दिन भी फॉलो कर रहे हो टू डू लिस्ट, आप जो अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वो करते हो तो ट्रस्ट मी आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी एंड ओवर द लॉन्ग रन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो टू डू लिस्ट में सबसे पहली चीज़ है जो आपको ऑन अ डेली बेसिस करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग। सेकेंड, आपको 3 RC पैसेजेस डेली सॉल्व करने हैं। थर्ड थिंग इज आपको डेली 2 सेट ऑफ DI सेट करना है एंड 2 सेट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग विच इज़ LR वो सेट करना है। फोर्थ थिंग इज आपको एऑन से आर्टिकल पढ़ने हैं। ऑन अ डेली बेसिस आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। आप एक ही आर्टिकल पढ़ो बट ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वो बहुत टफ टू कॉम्प्रिहेंड है इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे एंड आप अपने वर्ड्स पर लिमिट काउंट करो। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज क्वांट में आपको मिनिमम 2 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। 1 आवर जो होगा आपने जो भी रिसेंटली पढ़ा है उसका टॉपिक वाइज टेस्ट देना, ताकि आप टाइम लिमिट के अंदर क्वांट कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। एंड द सेकेंड थिंग इज आपने जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करना एंड जो आपने टेस्ट दिया है उसको एनालाइज करना। क्वांट में थोड़ा सा टाइम इनिशियली ज़्यादा डेडिकेट इसलिए करना है क्योंकि उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा होता है एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर जब मैं कैट की तैयारी करती थी और ये क्वांट का टाइम आता था, मुझे लगता था ओके ये कॉन्सेप्ट हो गया है, मुझे सब कुछ आ चुका है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। उस टाइम पे जो मैं तरीका यूज़ करती थी जिससे कि अगर क्वेश्चन रात के 1 बजे भी 2 बजे भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है एंड मुझे उसका सोल्यूशन तुरंत चाहिए, वो चीज़ थी कि मैं आई क्वांटा के फेसबुक पेज पे जा करके अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पोस्ट करती थी एंड इन लेस देन 1 आवर मुझे उधर से रिस्पॉन्स भी आ जाता था। एक्चुअली इन आई क्वांटा का फेसबुक कम्युनिटी है, लैक्स स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनकी जो भी क्वेरी होती है, जैसे मैं किसी क्वेश्चन में अटक गई, मैंने वो क्वेश्चन पोस्ट किया एंड उस क्वेश्चन को पोस्ट करने के बाद वहाँ से रिस्पॉन्सेज आते थे एंड विद इन 1 आवर मेरे रिस्पॉन्स आ जाता था। उसके साथ साथ अगर किसी और ने क्वेश्चन पोस्ट किए हैं और अगर मुझे ज़्यादा क्वेश्चन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का मन है तो
जो लोग क्वेश्चन पोज करते थे मैं उसको भी सॉल्व करके देखती थी। ये आपका एक पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म भी हो जाता है कि जहाँ पे आपके जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो डालते हो एंड उनको कोई डाउट है तो वो भी आपसे पूछते हैं, तो इससे आपकी लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स ही रिप्लाई नहीं करते, फैकल्टीज भी रिप्लाई करते हैं एंड ऑन अ डेली बेसिस फैकल्टी एडवांस लेवल का क्वांट क्वेश्चन भी पुट ऑन करते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जिन लोगों को iQuanta के बारे में नहीं पता है, iQuanta इज नंबर 1 लीडिंग ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड विद इन 5 years इनके स्टूडेंट्स ने 2400+ IM कॉल्स निकाले हैं। Isn't it great? And they have dual pedagogy course which deliver both live classes and application based learning. In live classes, teacher will come online and they will give you live classes, and in application based learning basically it is a student driven program जहाँ पे फैकल्टीज आपको क्वेश्चन देंगे एंड स्टूडेंट को पहले सॉल्व करेंगे अपना एनालिटिकल थिंकिंग लगा करके एंड उसके बाद वो फिर आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, कैट कोचिंग से लेकर के फ्री फेसबुक प्लेटफॉर्म है एंड उसके बाद इनके कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे ये मॉक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। Also, they have launched new courses for the new batches, and you can see those courses on the screen. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। नाउ द थर्ड थिंग इज नोट्स मेकिंग। आपके पास एक फॉर्मूला बुक होना चाहिए। फॉर्मूला बुक मीन्स योर नोट्स। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप सेपरेट नोटबुक बना लो। अपना 2 नोटबुक बनाना, फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए अलग बनाना एंड नोट्स जो कि जब एग्जाम आए एंड विद इन 2 days आपको रिवाइज करना हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो तुरंत आप देख पाओ, उसके लिए आप एक नोटबुक अपनी तैयार करो, उसको सेपरेट रखो। मैं सजेस्ट करूँगी LRDI क्वांट और VRC की तीनों की अलग अलग सेपरेट नोटबुक बना लो। वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मूलाज एंड ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आप भूल सकते हो एंड जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको लगता नहीं आप ये नहीं भूलोगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे लेट्स सपोज यू आर सॉल्विंग राइट नाउ अरिथमेटिक एंड आप एल्जेब्रा में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप अरिथमेटिक के भूल जाओगे एल्जेब्रा सॉल्व करते करते। तो अगर आपके पास नोटबुक होगा तो उसमें पॉइंटर वाइज आपने सब कुछ लिखा हुआ होगा एंड बार गो थ्रू करना है उससे एंड आपको सारी चीज़ें ये रिवाइज हो जाएंगी एंड ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा नवंबर के महीने में। जब नवंबर में आप सब प्रैक्टिस करोगे या फिर मॉक देने जाओगे, मॉक देने से पहले आपको 1 go में सब प्रैक्टिस करना होगा, तो उस टाइम पे ये नोटबुक आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फोर्थ थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन ऑफ योर कैट एंड दैट टाइम इज जुलाई टू अगस्त। जुलाई से अगस्त का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जुलाई के टाइम से ही आपका मॉक स्टार्ट होता है एंड जुलाई तक बेसिकली आपके जितने भी बेसिक्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं एंड यही वो फेज़ है जहाँ से आप एडवांस लेवल पे जाते हो। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इफ़ यू आर वर्किंग। बहुत सारे लोग अपने काम से ब्रेक लेते हैं या काम छोड़ देते हैं। अगर कोई लोग कॉलेज में है तो उनके समर वेकेशन इसी टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। जो चीज़ें आप अभी लाइक मार्च से लेकर के जून तक नहीं कर पाओगे, आपके पास जुलाई में टाइम होता है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि या तो आपका समर वेकेशन होगा एंड इफ़ यू आर वर्किंग एंड बहुत सारे लोग लीव ले लेते हैं, सबैटिकल ले लेते हैं। और द फिफ्थ थिंग इज योर मॉक्स। इनिशियली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो मॉक नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द फियर कि मुझे सारी चीज़ें नहीं आती है तो मैम अभी मॉक नहीं दे सकते, हम एंड में मॉक देंगे जब हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बट ये बहुत ही बैड प्लान होता है क्योंकि अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग से ही मॉक दोगे तो आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न क्या है, आप क्वेश्चन को देख के रिकॉग्नाइज करने लगते हो। सो आई विल सजेस्ट ईदर यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस और नॉट, आपको मॉक देना ही चाहिए। एंड कभी कभी लोग ऐसा होता है कि मॉक देने के बाद स्टार्टिंग स्पेशली इनिशियल फेज में जब उनके बहुत कम परसेंटाइल आते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टॉप टेकिंग मॉक्स। ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है जो बीइंग एज अ स्टूडेंट मैंने भी की है जब मैंने प्रिपरेशन की थी। आपको मॉक देना स्टॉप कभी भी नहीं करना है। कैट का जो मॉक होता है वो स्पेशली डिज़ाइन ही इसी तरीके से होता है कि सारे मॉक्स उनके अलग अलग पैटर्न के हो, टफ से लेकर के इजी से इजी क्वेश्चन वो उसमें डालते हैं ताकि स्टूडेंट हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो पहले से ही। पूरे प्रिपरेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है मॉक देना। द सिक्स्थ वन इज मोटिवेशन। आपको throughout the journey you will have so many breakdown points either related to your job or to your college or family और peer pressure, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। सो मोटिवेशन डाउन हो जाता है एंड जब आप मॉक भी देते हो तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन डाउन होने का टाइम वही रहता है। तो आपको अपना मोटिवेशन कभी भी लूज़ नहीं करना है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है। स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट रीडिंग सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ बुक्स।
क्योंकि ये जो जर्नी है वो छोटी नहीं है, ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, 8-9 महीने की जर्नी है। एंड उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ आएंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आएगी, अभी बहुत लंबा है ये टाइम। तो मोटिवेटेड रहना सीखो, खुद पे भरोसा करना सीखो। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अगर आपने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो मोटिवेटेड रहना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। दिस इज द ओवरऑल रोड मैप फॉर यू। आपको कैसे प्रिपेयर करना है मार्च से लेकर नवंबर तक, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा टाइम आपका सबसे ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, मॉक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड सब चीज़ में आपको मोटिवेटेड रहना कितना ज़रूरी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट गाइज। बाय एंड टेक केयर।